Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we will start with non-constitutional bodies. All right, we have already covered every constitutional bodies. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. We have already covered all the constitutional bodies. Now we will start with non-constitutional bodies, and in this lecture series we will study some of the non-constitutional bodies. ओके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, उन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में भी आर गोइंग टू स्टडी. एक एक्सेप्शन है नीति आयोग का. ठीक है, ये ना तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, और इसी के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं. देन वी विल स्टार्ट विद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन दोनों को एक साथ करेंगे. देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड देन लोकपाल एंड लोकयुक्तास. ठीक है, ऑलराइट. चलिए, वी विल स्टार्ट विद नीति आयोग. कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड सम ऑफ द रिपोर्ट्स जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की जाती हैं. ठीक है, वी विल लुक एट दीज रिपोर्ट्स एज वेल. नाउ नीति आयोग on 13 August 2014, the Modi government scrapped the 65-year-old planning commission, replaced by the Niti Aayog, that is National Institute for Transforming India, okay, on January 1st 2015. यानी कि 13 अगस्त 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया एक 65 साल पुराना प्लानिंग कमीशन. ठीक है, जो 65 ईयर से काम कर रहा था, राइट, एंड उसे रिप्लेस किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग से. ठीक है, ऑन January 1st 2015. इट वॉज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कैबिनेट ने पास कराया. ठीक है, और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब ये एक टेम्परेरी बेसिस पे था. ठीक है, इसके बेसिस पे ये नीति आयोग का गठन हुआ. इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं बनाया गया है, इसे एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया है जो यूनियन कैबिनेट ने पास कराया गया था, यूनियन कैबिनेट के थ्रू पास कराया गया था. ओके, नाउ वी विल लुक एट इट्स कॉम्पोजिशन. जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन, वो प्राइम मिनिस्टर हैं. ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन होंगे एंड CEO. ठीक है, वाइस चेयरमैन एंड CEO, बोथ ऑफ देम विल बी अपॉइंटेड बाय द PM. ठीक है, तो चेयरपर्सन PM, वाइस चेयरमैन एंड CEO जो होंगे नीति आयोग के, उन दोनों को भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही अपॉइंट किया जाएगा. राइट, नाउ गवर्निंग काउंसिल. गवर्निंग काउंसिल के अंदर CM होंगे सारे स्टेट्स के. ठीक है, और उन UTs के CM होंगे जहाँ पे लेजिस्लेचर है. ठीक है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर UTs. ऑलराइट, यानी कि हर स्टेट और UT के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे. नाउ रीजनल काउंसिल होती है एक, कन्वीन्ड बाय द PM, कंप्राइजेस ऑफ CM ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द UTs इन द रीजन. ठीक है, रीजनल काउंसिल मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें मिला के एक रीजनल काउंसिल बनाया जाता है, और उसके अंदर सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके CM और जितने भी UTs हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उनके रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग. ठीक है, यानी कि PM ही इन्हें चेयर करते हैं, या फिर PM के द्वारा किसी को अपॉइंट नॉमिनेट किया जाए तो वो इस रीजनल काउंसिल को चेयर करेंगे. फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और अ रीजन. ठीक है, इसे इसलिए फॉर्म किया गया ताकि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे ट्रबल शूट करने के लिए ये रीजनल काउंसिल बनाया गया है. राइट, नाउ 4 यूनियन मिनिस्टर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. जो 4
किसी भी 4 यूनियन मिनिस्टर्स को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी मेंबर भी बनाया जा सकता है नीति आयोग का, एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल इनवाइटीज भी हो सकते हैं जैसे एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विद रेलेवेंट डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय द पीएम। इन्हें भी कौन किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन, सीईओ, 4 यूनियन मिनिस्टर्स, स्पेशल इनवाइटीज, इन सबको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अप टू 2 पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और हद से हद 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस से। ठीक है, तो ये कंपोजिशन के बारे में था इसकी। एक स्पेशलाइज्ड विंग्स भी बनी हुई है इसके अंदर काफ़ी सारी, जैसे रिसर्च विंग बनी हुई है। ठीक है, इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। देन कंसल्टेंसी विंग, एंड देन टीम इंडिया विंग, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट एंड मिनिस्ट्री एंड सर्व्स एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल विंग्स भी बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो सबमिट की जाती है नीति आयोग के द्वारा, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, अ टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट की जाती हैं नीति आयोग के द्वारा। नाउ एबोलिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऑल द पावर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, तो जितनी भी पावर एनडीसी के पास थी वो सारी गवर्निंग काउंसिल, अभी हमने स्टडी किया, ये गवर्निंग काउंसिल के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। लास्ट मीटिंग ऑफ एनडीसी was held on 27th of December 2012 to approve the 12-year plan। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा प्लान था, कौन सा 5 ईयर प्लान था जो एनडीसी के थ्रू अप्रूव कराया गया था, लास्ट प्लान। ठीक है, तो वो 12th 5 ईयर प्लान होगा। ओके, इसके कंपोजिशन क्या थी इसकी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के? पीएम एज चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, एंड सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन एक्ट्स एज इट्स सेक्रेटरी एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात करें कि क्या ज़रूरत पड़ी कि नीति आयोग को बनाया गया, व्हेन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स विद द स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इनिशिएटिव्स के थ्रू और नए नए मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, राइट? टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट करना, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखिए, जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती है तो वहाँ के कुछ सेक्शंस हैं, सोसाइटी के कुछ सेक्शंस होते हैं जो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती है प्रॉपरली, तो उन सेक्शंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। नाउ टू एनकरेज पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। ठीक है, यानी कि ये एक पार्टनरशिप के तौर पे भी काम करता है इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स के, मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने का भी काम करता है, राइट? टू एनकरेज पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन, यू कैन से। नाउ टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। देखिए, आप सभी को पता होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट
कितनी ज़रूरी है हर फील्ड में, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग भी ये काम करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, राइट। आप अभी हमने देखा कितनी सारी रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेस को भी बताती हैं और कमियां भी बताती हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट लैग कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो काम भी यहीं से होता है, रिसोर्स सेंटर से, राइट। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ओके। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मतलब नेशनली पूरे नेशन को एक साथ डेवलप करना। और यहाँ पे भी जो पहला ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से भी यही पता चलता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जब स्टेट डेवलप करेंगी, जब स्टेट्स स्ट्रांग होंगी, तभी हमारा जो नेशन है वो स्ट्रांग होगा, ओके। तो ये था नीति आयोग के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट, डू लाइक इट, share it with your friends and do subscribe to our channel. Thank you very much guys.